वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल की चटपटी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ न्यू ईयर सेलिब्रेशन ब्लॉग। तो चलिए आप भी चलिए मेरे ब्लॉग में, देखिए हमने कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम अपने नेबर के यहाँ जा रहे हैं जहाँ पे हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो जाने से पहले मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली थी। मतलब वैसे तो खाना सब बाहर से आना था आज पार्टी के लिए, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा स्टार्टर के लिए चाउमीन बनाई थी। तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आज 14 से 15 लोगों के लिए चाउमीन बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कढ़ाई में बटर डाल दिया है और साथ ही डाल रही हूँ थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि बटर अगर हम खालिस डालते हैं, मतलब अकेला डालते हैं, तो वो जल जाता है। इसलिए थोड़ा सा उसके साथ ऑयल या देसी घी ऐड करना पड़ता है। तो मैंने 1 चम्मच यहाँ पे देसी घी ऐड कर दिया है ताकि बटर जले नहीं। और साथ में डाला है मैंने खूब सारा लहसुन बारीक कटा हुआ, और साथ ही डालेंगे इसमें अपनी बाकी वेजिटेबल्स। यहाँ पर मैंने डाले हुए शिमला मिर्च और प्याज, इसको मैंने रात को ही चॉप करके रख लिया था क्योंकि सुबह मेरे को टाइम नहीं लगता, वेजिटेबल काटने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो सारी वेजिटेबल्स मैंने एक दिन पहले रात को ही काट के रख दी थी फ्रिज में। इस तरह से मैंने यहाँ पर कैरेट भी डाला है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चाउमीन में और दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है। तो सारी वेजिटेबल्स को मैंने हल्का सा सौते कर लिया है और साथ ही डालेंगे इसमें हम कैबेज। सब्जियों को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस हल्का सा क्रंच बना रहे इतना ही हमें भूनना है। गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है और इसको हाई फ्लेम पर इस तरह से हम भून लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं फटाफट से तैयारी कर रही हूँ। और आज मुझे साड़ी पहननी है तो मुझे टेंशन हो रही थी क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था और मैं जाने से पहले ही इसको बना रही थी, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती है, पहले बना लेती। तो पहले मैंने चाउमीन बनाई थी, फिर मैं रेडी हुई थी। तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मुझे रेडी भी होना है और टाइम होता जा रहा था। तो मैं बार बार घड़ी में टाइम भी देख रही थी साथ में। इस तरह से मैंने फटाफट से चाउमीन रेडी करी। मुझे टेंशन हो रही थी कि हम लेट ना हो जाएं, कि मतलब हमारी वजह से पार्टी लेट ना हो जाए। तो फटाफट मैंने फिर, अब चाउमीन भी बॉईल हो चुकी थी हमारी, मैंने सारी चाउमीन इसमें ऐड कर दी है। और चाउमीन अगर हम लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो ज़्यादा टेस्टी, मतलब बहुत अच्छा, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और नॉन स्टिक की कढ़ाई में थोड़ा सा मतलब भुन नहीं पाती सही से। लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छे से भुन जाती है तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे भी बहुत टेस्टी बनी थी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप घर पे बना रहे हैं तो ट्राई करें लोहे की कढ़ाई में बनाएं। एक तो उसमें चिपकती नहीं है, दूसरा उसकी भुनाई बहुत अच्छे से होती है। नॉन स्टिक कढ़ाई में मतलब चिपक तो नहीं रही थी, लेकिन भुनाई इतनी अच्छे से नहीं हो पाई जितनी लोहे की कढ़ाई में होती है। तो लोहे की कढ़ाई मेरे पे बड़ी नहीं थी तो मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई में ही बनाई थी चाउमीन। और इसमें मैंने ऐड करा था हक्का नूडल मसाला, काली मिर्च का पाउडर। तो मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ सब सामान, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया बनाते बनाते, तो मुझे आइडिया हो ही जाता है कि कितना डलेगा। तो मैं सब सामान इस तरह से आइडिया से ही डाल रही हूँ अपने। मैंने इसमें सोया सॉस डाली, विनेगर डाला और हक्का नूडल मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैं डाली हूँ नमक मैं इस तरह से हाथों से डाल रही हूँ, क्योंकि हम सेंधा नमक यूज़ करते हैं हमेशा ही हर सब्जी में, तो उसमें ना लम्ब्स पड़ जाते हैं। तो उसमें लम्ब्स ना पड़े चाउमीन में, क्योंकि अच्छे से घुल नहीं पाता है। तो मैं इस तरह से हाथ से डाली हूँ और फिर मैंने गैस की फ्लेम हाई करके बहुत अच्छे से चाउमीन को भूना है। देखिए बहुत अच्छे से दिखने में कितनी टेस्टी लग रही है ना। तो फटाफट से मैंने चाउमीन को तैयार कर लिया था, रेडी हो गई थी। फिर मैं इसको अपने कंटेनर में डाल दूंगी जिसमें मुझे लेकर जाना था। तो मैंने फटाफट से इसे हॉट पॉट में पैक कर लिया था, क्योंकि ठंड का समय है, सामान मतलब खाना बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है, इसलिए मैंने इसे हॉट पॉट में पैक कर लिया था ताकि काफ़ी टाइम तक ये गर्म रहे। वहाँ पे पार्टी में भी ये गर्म ही थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल बना के तुरंत ही इसे हॉट पॉट में ऐड कर दिया था, उसका ढक्कन लगा दिया था। बहुत अच्छे से गर्म ही निकली थी जब हमने खोला था। तो इस तरह से मैंने 2 कंटेनर बना लिए थे चाउमीन के हॉट पॉट। और चाउमीन हमारी पूरी पड़ गई थी, मतलब कम नहीं पड़ी थी। मैंने काफ़ी सारी क्वांटिटी में बना ली थी, मुझे बस लग रहा था कि कम ना पड़े।
तो इस तरह से हमने चाउमीन बना के मैंने फटाफट से, हमारी मेरी किचन भी बहुत फैल जाती है, मतलब फैल गई थी क्योंकि सुबह हमने खाना भी बनाया था। और फटाफट से मैंने चाउमीन बनाई कि मतलब गैस भी कितनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, किचन लिटरली बहुत ज़्यादा फैल गई थी। फटाफट से मैंने उसे भी समेटा और फिर फटाफट से मैं तैयार होने चली गई थी। यहाँ पर देखिए मेरी देवरानी भी तैयार हो रही है। तो ये रेडी हो चुकी है और मैं भी फटाफट से रेडी होके आ गई हूँ। मैंने आज पहनी है साड़ी, देखिए इस तरह से। आज मैंने सिंपल सोबर से तैयार हुई थी, बहुत ज़्यादा मतलब हैवी सा नहीं पहना था, सिंपल सी साड़ी पहनी थी। मम्मी भी रेडी हो गई थी। तो हम आ गए यहाँ पे कंचन आंटी के यहाँ। यहाँ पर हम करवा चौथ की कथा भी सुनने गए थे इन्हीं आंटी के यहाँ। वहीं पर आज पार्टी थी हमारी न्यू ईयर सेलिब्रेशन की। तो यहाँ पर बाकी सारी लेडीज़ें आई हुई हैं। नाम बताओ। नीमा भाभी। हाय कंचन। तो सबने इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर यहाँ पर इन्होंने देखो बहुत सुंदर सी यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर रखी थी न्यू ईयर सेलिब्रेशन की। और यहाँ पर 4 लेडीज़ें और बातें ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पे सबकी गॉसिप चल रही थी। और इस रूम में यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे जो अपना अपना लैपटॉप पे एंजॉय कर रहे थे सॉन्ग लगाकर। ये हमारा छोटा बाबू, इसकी आज तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, हमें लग नहीं रहा था कि हम जा पाएंगे पार्टी में, लेकिन फिर दवाई खा के इसको थोड़ा आराम आ गया था। तो फिर हम पार्टी में आ गए थे। फिर यहाँ पर हमने सबसे पहले केक काटा था न्यू ईयर सेलिब्रेशन का। और जो बाकी लेडीज़ थी वो भी आ गई थी। मैं वैसे यहाँ पर सब में मतलब ज़्यादा जानती नहीं थी किसी को भी, सबसे मैं फ़र्स्ट टाइम ही मिली थी क्योंकि हमारी अभी पहचान हुई है कंचन आंटी से। ये हमारी नेबर हैं, तो इनके ही सारा फ्रेंड सर्कल था ये। तो हमें भी इन्होंने इनवाइट किया था न्यू ईयर पार्टी के लिए, तो हम सब गए थे क्योंकि पार्टी करने का तो बहाना चाहिए और सबसे मिल लो तो यही बहुत अच्छा लगता है। सबसे मिलो, बोलो चालो, यही ज़िंदगी है। और हम कुछ टाइम बाद यहाँ से मतलब दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, अपने हमारा घर बनना है, तो इसलिए हम भी आए थे ताकि हम सबसे मिलने, बातें करें। ये टाइम पता नहीं दोबारा आए ना आए, सबसे मिल पाए ना पाए, तो इसलिए हम यहाँ पर आए थे पार्टी अपने एंजॉय करने। फिर सबने यहाँ पर केक कट किया, सब बच्चों ने केक काटा था इस तरह से और हम सब ने एंजॉय किया। हैप्पी न्यू ईयर। तो इस तरह से सबने एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश किया। सबने मतलब बहुत अच्छा, हमने बहुत एंजॉय किया। ये पल हमेशा याद आएंगे हमें। तो बच्चे केक खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। ये मतलब होता ही है, हम भी जब छोटे थे तो हमें लगता था कि सबसे बड़ा मतलब सबसे अच्छा पार्ट केक का हमें मिल जाए। तो सब बच्चे केक को देख रहे थे और अपने बारी का वेट कर रहे थे कि उन्हें भी केक मिलेगा। तो इस तरह से सबको पहले हमने केक काटा था और केक काट के सबसे पहले बच्चों को ही दिया था। फिर सबको केक देने के बाद हमने थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक कराई थी। इस तरह से मैं सबकी फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ यहाँ पर। फिर सबको केक देने के बाद हमने अपना खाने का मतलब जो हम बनाए, मतलब वैसे खाना हमने सब बाहर से ही मंगाया था, बनाया कुछ भी नहीं था, बस मैं ही चाउमीन बना के लाई थी, बाकी सब मार्केट से मंगाया था। खाने में चिल्ली पटैटो था, मतलब स्टार्टर में चिल्ली पटैटो और चाउमीन, और खाने के लिए छोले भटूरे और साथ में डोसा मंगाया था। तो इस तरह से आंटी सबको सर्व कर करके दे रही थी और यहाँ पे सब बच्चे देखिए एंजॉय कर रहे हैं अपना केक। तो मैंने यहाँ पर सबको सर्व कर दिया था, मतलब हम लोगों ने मिलकर सबने, पहले हमने सबको स्टार्टर में चिल्ली पटैटो और चाउमीन सर्व किया था
फिर उसके बाद डोसा और हमने छोले भटूरे सर्व किए थे। तो सबने सबसे पहले पेट पूजा करी थी। इस तरह से सबने एंजॉय किया। और ये आंटी बोल रही थी चाउमीन बहुत टेस्टी बनी है। वैसे सबको बहुत पसंद आई थी चाउमीन, और बाकी पता नहीं सबने झूठी तारीफ करी थी या सच में सबको अच्छी लगी थी। और यहाँ पर देखिए मैं छोले सर्व कर रही हूँ, छोले भटूरों के। इस तरह से मिलजुल के काम करने में अलग ही आनंद आता है। और फिर सबने खा पी कर बनाई थी यहाँ पर थोड़ी सी रील। फिर हुई थी हमारी असली पार्टी शुरू। तो सबने पहले यहाँ पर थोड़ी सी इंस्टाग्राम के लिए रील बनाई थी, इस तरह से डांस करके। और फिर सबने किया था खूब सारा डांस, और मैंने भी खूब डांस किया था। यहाँ पे चल रहा था हरियाणवी सॉन्ग चल रहा था, यहाँ पे गज भर पहाड़ी ले चली, शायद वही वाला सॉन्ग चल रहा था। सॉरी मैं सॉन्ग ऐड नहीं कर पाई क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है सॉन्ग डालने से। तो हमने इस तरह से गाने चला के खूब सारा डांस किया था। और यहाँ पे देखिए हमारा छोटा बाबू भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। वैसे सुबह इसकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, लेकिन बाद में इसको पार्टी में बहुत अच्छा लग रहा था। इनने भी खूब डांस किया, यहाँ पे बहुत एंजॉय किया हम लोगों के साथ। इस तरह से बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर लेते हैं हम लोगों के साथ, बड़ों के साथ। तो यहाँ पर सभी पार्टी का आनंद ले रहे थे, सब डांस कर रहे थे, गाने चल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए उसका डांस इनने नॉन स्टॉप डांस किया था जब तक सब लोगों ने डांस किया, ये इसके भी रुका नहीं था। तो इस तरह से सभी ने अपने अपना गानों पे डांस किया, जिसको जिस गानों पे डांस करना था। और मम्मी भी वहाँ पर बैठी हुई एंजॉय कर रही थी। मम्मी डांस तो मम्मी नहीं करती हैं, शुरू से ही नहीं किया उन्होंने तो, लेकिन वो देख के एंजॉय कर लेती है हम लोगों को ही। और मेरी देवरानी भी डांस नहीं करती, मैं उसको कितना बुलाती हूँ ये थोड़ा सा डांस कर लो, लेकिन वो उसको आते ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहती बिल्कुल भी। तो उसके बदले का तो उसके बेटे ने कर लिया था, और बाकी मैं तो कर ही रही थी खूब सारा डांस, और सभी ने बहुत एंजॉय किया। यहाँ पर हमने एक गाने पे डांस किया था, टिंकू जिया वे, पल पल न माने टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। बहुत अच्छा लग रहा था, इस तरह से डांस किया हमने, बहुत एंजॉय किया। कभी कभी अच्छा लगता है इस तरह से अपने लिए टाइम निकालना और खूब एंजॉय करना। एज ग्रुप मायने नहीं रखता है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने एज ग्रुप के साथ ही एंजॉय करें। मेरा तो ऐसा है, मैं सभी एज ग्रुप के साथ हर तरह से एडजस्ट हो जाती हूँ, सबके साथ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं सबके साथ अच्छे से एंजॉय कर लेती हूँ। तो हमने खूब सारा डांस किया इस तरह से। और देखिए मैं अपनी देवरानी को बुला रही हूँ, आ जाओ डांस करो, लेकिन वो आई नहीं, मुझे बहुत बुलाया। और इन आंटी ने तो बहुत ही अच्छा डांस किया था, इन्हें देख के लगता नहीं है कि इतना अच्छा डांस कर लेती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा डांस कर रही थी। और यहाँ पे देखिए हमारी थोड़ी मस्ती भी चल रही थी, और यहाँ फिर बच्चों ने भी थोड़ा सा अपना हुनर दिखाया डांस का। फिर बारी बारी से सबने सिंगल सिंगल परफॉर्मेंस भी दिए थे। यहाँ पर देखिए ये बहुत, इनके स्टेप इतने अच्छे लग रहे थे देखने में, कॉम्प्लेक्स हो रहा था, हमें इन्हें देखकर मुझसे तो डांस हो ही नहीं रहा था, ये इतना अच्छा डांस कर रही थी। और फिर इन्होंने लास्ट में इस पर किया था, कौन सा गाना था वो मैं भूल गई हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था, हाँ वो वाला गाना था, लंबा लंबा घूंघट काहे को डाला। ये वाले सॉन्ग पर उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था। मैं सॉन्ग डाल नहीं पाई, नहीं तो आपको और बहुत अच्छा लगता। अगर ये सॉन्ग डालती ना मैं, तो देखने में आपको भी बहुत मज़ा आता। और इनके एक्सप्रेशन तो बस क्या कहने, बहुत अच्छा डांस किया था इन्होंने। तो हम इस तरह से सब इंजॉय कर रहे थे इनका डांस, बहुत अच्छा लगा ये न्यू ईयर पार्टी करके। और फिर सब बच्चों ने, जो बाकी बच्चे थे, उन्होंने भी थोड़ा सा डांस एंजॉय किया। फिर लास्ट में इन आंटी ने ढोल पे डांस किया था, कंचन आंटी ने।
ये भी बहुत अच्छा डांस करती हैं। फिर सबने ग्रुप फ़ोटो खिंचवाए। फिर डांस करते करते मुझे भी गर्मी लगाई थी, मैंने भी अपना शर्ट उतार दिया था। देखिए आंटी को तो पसीना आ रहा है, वो अपना पसीना पोंछ रही हैं क्योंकि बहुत डांस किया था। और यहाँ पे ये जक्ष परेशान कर रहा था प्रियंका को, तो ये उसे फ़ोन दिखा रही थी। यहाँ मेरा बेटा भी थोड़ा सा बोर होना शुरू हो गया था, कह रहा था मम्मा घर चलो अब। तो इस तरह से हमने सबने मिलजुल के बहुत इन्जॉय किया, सबने खूब डांस किया, बातें करी। तो इस तरह से हमने लास्ट में फिर न्यू ईयर सॉन्ग लगाया और उसके साथ हमने अपनी पार्टी एंजॉय करी और सबने एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश किया। बहुत मज़ा आया। इस तरह से सभी को मतलब कभी न गेट टुगेदर करते रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहना चाहिए। तो सबने इस तरह से न्यू ईयर पे लास्ट में न्यू ईयर का सॉन्ग बजा के सबने गाने पे डांस किया। बहुत मज़ा आया। थैंक यू कंचन आंटी, आपने इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की। फिर हम अपने घर आ गए थे। घर आके मैंने थोड़ी सी अपनी रील बनाई इंस्टाग्राम के लिए। अपने आप को टाइम देना भी बहुत अच्छा लगता है कभी कभी इस तरह से। तो हमेशा हमें इस तरह ही खुश रहना चाहिए और सब में खुशियाँ बांटते रहना चाहिए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।